सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म और यह संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने उपाध्याय उन्हें भी वंदन, उसी प्रकार अपने सभी आचार्य, इनके चरणों में नमन, अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और आप सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद देता हूँ। तो आज हम भगवान का अनुत्तर, ये जो गुण है उसके बारे में जानेंगे। भगवान में तो कई गुण है, हर बुद्ध में कई गुण होते हैं। हर एक बुद्ध दूसरे बुद्ध के गुणों का वर्णन करना शुरू करे तो कल्प समाप्त हो जाएगा, पर बुद्ध के गुण समाप्त नहीं हो सकते। दिव्य निकाय में भी हम देखते हैं कि भगवान कैसे शील महाशीलों का पालन करते हैं। समाधि में भी कितने सारे गुण बताए गए हैं। साधारणतः हम हमारी रोज की वंदना में भी भगवान के 9 गुणों को याद करते ही है, जिसको समाधि के क्षेत्र में बुद्धानुसति अर्थात ध्यान उत्पन्न करने के लिए भी आलंबन के रूप में, कम्मठान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति को बुद्ध के गुण याद करने से बहुत जल्दी उसका क्या हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। बुद्धानुसति या बुद्ध के गुण याद करना भी एक मनोकर्म हो जाता है, जो कि जिससे उसका क्या बन जाता है, पुण्य। चित्त काफी पुनीत हो जाता है और काफी कुशल चित्त की एकाग्रता उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो जो भगवान के 9 गुण हैं, 9 गुणों में क्या है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम्म सारथी सत्था देव मनुष्याना। इस प्रकार से 9 गुण होते हैं। तो उसमें जो अनुत्तर गुण है उसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करें कि भगवान को अनुत्तर कहा जाता था, और बहुत ही सुंदर शब्द है अनुत्तर का। अनुत्तर के कई सारे अर्थ होते हैं। अनुत्तर मतलब विशेष, कोई विशेष गुण के लिए या व्यक्तियों में कोई विशेष व्यक्ति बताना होता है, तब कहते हैं कितने अनुत्तर अनुत्तर व्यक्ति है, कितने अनुत्तर चीज है। अर्थात बाकी चीजों में किसी एक वस्तु को विशेष बताना होता है, उससे भी अनुत्तर उस अर्थ में भी होता है। अनुत्तर मतलब उसके जैसा और कोई नहीं, वो एक ही है। इट इज ओनली वन पीस। उस समान और कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। अगर उस समान कोई दूसरी वस्तु हो गई तो अनुत्तर नहीं कहला सकती। विशेष, पर ऐसा भी विशेष कि ऐसी दूसरी उसकी रेप्लिका भी वैसी नहीं हो सकती। उसका रेप्लिका, उसका डुप्लीकेट भी बनाया नहीं जा सकता, इसलिए भी अनुत्तर होता है। याद रखिएगा, अगर उसका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है या उसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है तो वो अनुत्तर नहीं होगा। तो अनुत्तर मतलब उसका डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक, ओनली वन पीस, सिर्फ एक ही है वो चीज, उसे कहते हैं अनुत्तर। उस समान और कोई नहीं। अनुत्तर का ऐसा भी होता है कि अतुल्य, जिसकी आप तुलना किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तु के साथ नहीं की जा सकती। बुद्ध की उपमा किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं दी जा सकती। बुद्ध की उपमा सिर्फ बुद्ध के साथ ही दी जा सकती है। बुद्ध सिर्फ बुद्ध, जैसा हिमालय हिमालय होता है, आप हिमालय को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हिमालय हिमालय, उसी प्रकार बुद्ध बुद्ध है, इसलिए भी ये भी एक अनुत्तर अर्थ होता है। और तीसरा जो विषय है, जो अनुत्तरित हो गया है ना, जो भी उतर चुका है, कहाँ से, इस भव संसार से, इस 31 श्लोकों से जो उतर चुका है, उससे भी हम कह सकते हैं अनुत्तर, है ना। और एक, अगर उसकी विलांटी चेंज कर दे तो वो भी होता है अनुत्तर। तुमने मुझे अनुत्तर कर दिया, मतलब श, अभी उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, पर वो अर्थ इसमें नहीं आता है। तो अनुत्तर, तो अनुत्तर है। तो एक बार राजा मीनांडर भी भंते नागसेन से इस तरह का सवाल पूछते हैं कि भंते, क्या भगवान बुद्ध अनुत्तर है, अर्थात परम श्रेष्ठ है? तो भंते कहते हैं, हाँ महाराज, भगवान अनुत्तर है। फिर वो कहते हैं, भंते, कैसे आप उन्हें बिना देखे भी, बिना जाने भी अनुत्तर कह सकते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भगवान अनुत्तर है, परम श्रेष्ठी है? तब बनते नागसेन बताते हैं, महाराज, क्या आपने महासमंदर देखा है? कहते हैं नहीं। क्या आप महासमंदर के गहराई तक गए हैं? कहते हैं नहीं। पर फिर भी आप उस महासमुद्र को गहरा मानते हैं ना। उसी प्रकार कितने ही लोगों ने महासमुद्र को नहीं देखा है, फिर भी उनका मानना है कि महासमुद्र है, और महासमुद्र गहरा भी होता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध अनुत्तर है, बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध अनुत्तर है। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं महाराज कि भंते,
क्या यह जाना जा सकता है कि बुद्ध अनुत्तर है? चलिए ठीक है, आपने बिना देखे आप ये कह रहे हैं कि भगवान अनुत्तर है, पर क्या इसे जाना जा सकता है कि भगवान अनुत्तर है? तो कहते हाँ महाराज, ये जाना जा सकता है कि भगवान अनुत्तर है। फिर कैसे? भगवान तो भी है नहीं, फिर आप कैसे जानेंगे कि भगवान अनुत्तर है? तो कहते हैं महाराज, जिस तरह हम जिस तरह अगर अतीत काल में कोई महान लेखक होकर होके गया है, जैसे कि हम भी देखते हैं कि ऐसे कई सारे महान महान लेखक होके गए हैं, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, गार्गी, और भी ऐसे महान महान लेखक हो गए। आज वो लेखक हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर फिर भी हमें पता है कि वो लेखक इस काल में, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले ऐसा एक महान लेखक होके गया था। तो किसके आधार पर हम जानते हैं? उसका जो साहित्य उपलब्ध है, उसके जो उपन्यास उपलब्ध है, उस उपन्यास के आधार पर, उस साहित्य के आधार पर हम बता सकते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत विद्वान है। उसी प्रकार आज भगवान बुद्ध द्वारा जो धर्म उपदेशित है, आज भगवान बुद्ध द्वारा जो शिक्षा प्रचलित है, भिक्खु संघ या उपासक वर्ग जिस शिक्षा को अनुसरण कर रहा है, जिस धम्म की शरण जा रहा है, उस धम्म को देख के, उस धम्म को समझ के, उस धम्म को सुन के हम बता सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि भगवान सही में अंतर है। आप सोचिए, भगवान बुद्ध जो धम्म है, हम में से कई लोगों ने तो अभी सबसे बुद्ध धम्म संघ इन शरणों के बारे में सुना है, पर जब धम्म की अथांगता जानेंगे, क्यों? क्योंकि उस बुद्ध ने भी धम्म को आगे रख के, धम्म को श्रेष्ठ मान के, धर्म को राजा मान के, धर्म का आधिपत्य मानते हुए इस लोक में धर्म का प्रचार प्रसार किया है। उसी धर्म को हम देखते हैं, उसी धर्म में हम अपने आप को देखते हैं, उसी धर्म में हम बुद्ध को देखते हैं, और इसीलिए भी देखते हुए हम जान पाते हैं कि भगवान अनुत्तर है। अजान चाहे अपनी एक किताब में बहुत ही प्यारा बताते हैं। अपनी किताब में वो इतना प्यारा लिखते हैं कि वो बड़ा 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 अतुल अतुलनीय है। वो समझाते हुए बताते हैं कि वेर इज द बुद्धा, कि बुद्ध कहाँ पे है? अगर आपको बुद्ध को देखना रहेगा तो वेर इज द बुद्धा? तो बताते हैं बुद्धा इज इन धम्मा। अगर आपको बुद्ध को देखना है, बुद्ध को जानना है, तो धर्म को जानो। याद रखिएगा, कितना प्यारा तरीके से वकील को भगवान ने कहा था कि वकील तू मेरे शरीर को देखता है, अरे पर मेरे शरीर को देखने से आप धर्म को देख, क्योंकि धर्म को देखना मतलब मुझे देखना होता है। तो इसलिए धर्म की श्रेष्ठता देखिए, भगवान अपने शब्दों में उस धर्म की श्रेष्ठता बता रहे हैं। और ये धर्म किसके द्वारा बताया गया है? इतना जो श्रेष्ठ धर्म है, वो जिसके द्वारा बताया गया होगा, ये धम्म जिस द्वारा बताया गया होगा, क्या वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ नहीं होगा? परम श्रेष्ठ नहीं होगा? अनुत्तर नहीं होगा? अनुत्तर है। इसलिए भी दो चीजों के अनुत्तर शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक तो स्वयं भगवान बुद्ध के लिए अनुत्तर शब्द इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा धम्म के लिए अनुत्तर शब्द इस्तेमाल है, कि जो भगवान बुद्ध द्वारा जो धर्म बताया गया है वो भी अनुत्तर है। क्योंकि जब धर्म इतना अनुत्तर हो सकता है, तो वो बुद्ध कितने अनुत्तर होंगे? समय आने पे वो चीज भी नहीं मिलती। तो देखिए कितना प्यारा अजान शाह है, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अजान शाह अनंत हो चुके थे, ऐसा कहा जाता है, जो कि थाईलैंड की सबसे फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है, उनकी उनके द्वारा स्थापित। यहाँ तक कि गुरु भंते जी ने भी अपने प्रवचन में अजान शाह का जिक्र किया था। तो मैं उन्हीं की किताब में से बता रहा हूँ कि वो बताते हैं कि वेर इज द बुद्धा, बुद्ध कहाँ है? द बुद्ध इज इन द धम्मा, धर्म में बुद्ध है। अगर आपको बुद्ध को देखना है तो धर्म में देखिए। वेर इज धम्मा? फिर प्रश्न आता है कि धम्मा कहाँ पे है? तो धम्मा इज इन द बुद्धा। अगर आपको धम्म को देखना है तो बुद्ध को देखिए। तो भगवान ने कितना प्यारा है कि ये भगवान की तो शब्द है, वकीली मंग पश्यति तो धम्मं पश्यति, धम्मं पश्यति तो सम मंग पश्यति। मुझे देखना है तो धर्म को देख, और धर्म को देखना है तो मुझे देखना होता है। तो इसी प्रकार राइट हियर नाउ द धम्मा इज इन द बुद्धा, राइट हियर नाउ वेर इज संघा। फिर संघा क्या है? द संघा इज इन धम्मा। संघ भी क्या है? धर्म में ही है। तो धर्म ही है जिसके द्वारा संघ की स्थापना हुई है। भले ही बुद्ध ने इस समाज के बीच में धर्म को स्थापित किया, समाज में धर्म के चक्रों को प्रवर्तित किया, पर देखा जाएगा तो धर्म के ज्ञान से ही तो वो बुद्धत्व उनको प्राप्त हो पाई है। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है। तो उस धर्म को देख के, उस धर्म को जान के हम जान सकते हैं कि भगवान कितने अंतर है। भले आज हम उनको देखा नहीं होगा, हमारा वही तो हुआ है। हम हमारी इतनी श्रद्धा कैसे? आज हम विज्ञान को भी बहुत पीछा मानते हैं। हम मैं क्यों विज्ञान को पीछे मानता हूँ? ये भगवान को पढ़ पढ़ के, जब शुरुआत में मैं भी नया नया था तो मुझे भी ये स्वर्ग नरक पे, विशेष रूप से नरक पे तो विश्वास होता ही नहीं था।
ये सारे देवताओं वगैरह पे विश्वास होता नहीं था, पर भगवान बुद्ध का जब धम्म पढ़ता गया तो वो व्यक्ति जिसने इतना कुछ समझाया है, वो व्यक्ति झूठ तो नहीं कह सकता है। तो धर्म को जान के बुद्ध के बारे में जब आप जानते हैं, जब धर्म को सुन सुन के, धर्म की अथांगता को, धर्म की गहराई को देख के जब आपको बुद्ध समझते हैं ना, तब सही में लगता है कि बुद्ध कितने उत्तर होंगे। कई सारे लोग तो बुद्ध की मूर्ति को देख के या बुद्ध की प्रतिमा को देख के, या चलो इस धर्म में उत्पन्न हुए इसलिए भी वो लोग बुद्ध के मानते हैं, या कोई कोई तो बाबा साहब ने दे दिया इसलिए बुद्ध को मान रहे हैं। कोई कोई लोग तो सिर्फ बुद्ध के नैतिक विचारों को देख के बुद्ध को मान रहे हैं, सेकुलर बुद्धिस्ट, है ना, नियो बुद्धिस्ट, या फिर बहुत आजकल जो बहुत प्यारी एक शब्द जो बहुत है कि सेकुलर बुद्धिस्ट, और एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है, सेकुलर बुद्धिस्ट, और एक यार मुझे याद नहीं है, तो इस प्रकार से। पर ये तो सिर्फ एक पक्ष हो गया जो बुद्धिज्म को पूर्ण रूप से पढ़ता है, समझता है, जिस धम्म को अनुत्तर रूप में देखता है, वो उस बुद्ध को समझता है। हाँ, क्या देखता है वो बुद्ध को, उसके इसमें तो बुद्ध की जो प्रज्ञा को समझ लेता है, जब बुद्ध की प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा का क्षेत्र ही तो धर्म है, प्रज्ञा का क्षेत्र ही तो बुद्ध का क्षेत्र है, उस बुद्ध को, तो उस बुद्ध को इस प्रकार जाना जा सकता है, और इसलिए भी वो अनुत्तर है। तो अनुत्तर किन कितने अर्थों में है? तो बुद्ध ये जो अनुत्तर है, ये 6 बातों में, 6 बातों के कारण, 6 कारणों के कारण बुद्ध को अनुत्तर जाना जाता है, अनुत्तर माना जाता है, अनुत्तर समझा जाता है। अनुत्तर के सीधा साधारण से अगर शब्द इंग्लिश में देखेंगे तो एक्सीलेंट, सुप्रीम, अनसरपासेबल एक्सपीरियंस, कि जिसको सरपास ही नहीं, जिसके ऊपर अभी कोई हो ही नहीं सकता। हम जो कहते हैं ना कि एक कल्प में 2 बुद्ध नहीं हो सकते, ऐसा कहा जाता है ना कि ये पृथ्वी एक साथ 2 बुद्ध के बाहर नहीं सह सकती, ये तो एक कारण है ही है। पर दूसरा कारण है कि एक समय में एक ही अनुत्तर व्यक्ति हो सकता है इस पूरे कल्प में, सॉरी इस पूरे चक्रवाल में, एक ही अनुत्तर व्यक्ति हो सकता है, वो बुद्ध है। अगर दूसरे बुद्ध आ गए तो 2 अनुत्तर व्यक्ति हो जाएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता है। और बुद्ध भी तो जैसे उनका जन्म होता है, तो क्या कहते हैं, जन्म होते बराबर पूर्व दिशा में जाके 7 कदम चल के, अग्गु अमस्मी लोके जेट्टो अमस्मी लोके, कि मैं ही अग्र हूँ इस लोक में, मेरे से और कोई अग्र नहीं हो सकता, मैं ही ज्येष्ठ हूँ इस लोक में, और कोई ज्येष्ठ नहीं है। तो वो अनुत्तर होते, वो श्रेष्ठ होते, अनुत्तर मतलब क्या, श्रेष्ठ। तो वो श्रेष्ठ, उनके 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 बाद और कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, इसलिए भी ये सही, ये वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए भी ये एक साथ 2 बुद्ध नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 कारणों के कारण, 6 बातों के कारण भगवान बुद्ध को अनुत्तर कहा जाता है। 6 बातों से बुद्ध अनुत्तर कहलाते हैं। तो कैसे? सबसे पहले दर्शन अनुत्तरीय, दर्शनं अनुत्तरीय। दूसरा सवनं अनुत्तरीय। तीसरा लाभानुत्तरीय। चौथा शिक्षानुत्तरीय। पांचवा परिचर्यानुत्तरीय। छठवा अनुस्सति में अनुत्तरीय। ये 6 बातों से भगवान बुद्ध अनुत्तरीय होते हैं, और इन 6 बातों में भगवान बुद्ध अनुत्तरीय होते हैं। इन 6 बातों में भगवान बुद्ध समान और कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है वो? दर्शन अनुत्तरीय, अर्थात कि वो देखने में बड़े अनुत्तरीय है। उनका वो बड़े प्रियदर्शी है बुद्ध, उन समान प्रियदर्शी और कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा, उन समान वो दिखने जितने सुंदर थे, वैसा सुंदर और कोई नहीं हो सकता। देखिए, जितने में जितना हम हमारे आंखों को, हमारे नेत्र को लिभाते हैं, वैसा और कोई व्यक्ति नहीं लुभा सकता है। क्यों नहीं लुभाएगा? क्योंकि उनके शरीर में, शारीरिक आधार पर ही उनमें 32 महापुरुष लक्षण थे। सोचियो, 32 महापुरुष लक्षण हमने देखे, कितने सुंदर होते हैं, एक एक लक्षण कितना सुंदर होता है। अगर सिर्फ बालों की बात करें तो बाल सुरमई समान काले होते हैं। तो जड़ों से तो सुरमई समान काले होते हैं, पर जब टीप पे आते तो मोर समान नीले हो जाते हैं। इतने सुंदर, और एकदम राउंड रहते हैं, और एकदम सर को लगे होते हैं। इतने सुंदर उनके बाल होते हैं, और सर बीच में से ऊपर उठा होता है। इसके अलावा उनकी भौहें, उनके होठ इंद्रधनुष समान होते हैं, और उनकी आंखें नीले होते हैं। सोचिए, नीले, सिर्फ अगर आंखों को ही देख ले, हम जानते हैं कि नीले आंखें इंसान का कितना अट्रैक्टिव होते हैं। अभी तो और 32 लक्षण बाकी है। इसके अलावा आजकल के लड़के जिम में जाके अपने अंदर के अंदर का ये बोन उठाने का प्रयास करते हैं, पर उनका ऑलरेडी उठा होता है। उनके कान, उनके नाक कितने सुंदर होते हैं, उनकी उंगलियां कितने लंबे लंबे होती है, उनका शरीर कितना ऊंचा पूरा होता है। अरे, अपने घुटनों को हाथ लगाने के लिए हमें तो भी झुकना पड़ता है, पर बुद्ध को झुकना नहीं पड़ता है।
उनके होठ इतने गुलाबी होते कि क्या कहें। एकदम पिंकिश भी, लड़कियों से एकदम पिंकिश भी नहीं होते, बल्कि अमेरिकन रोज कैसा होता है, एकदम रेड रेड, थोड़ा ब्राउनिश शेड होता है, वैसे बुद्ध के होठ होते हैं। और उनके दांत, अरे पूछिए मत। उनके सामने के जो चार दांत होते हैं शेर समान होते हैं, एकदम नोकीले, दिखने में इतने प्रिय होते हैं कि क्या बताएं। ऐसे बुद्ध का शरीर होता है। ये तो सिर्फ इतने लक्षण है, सोचिए 32 महापुरुष लक्षण है। अरे उनकी स्किन, उन जो त्वचा होती है गोल्डन होती है, सोचिए कितनी चमकती होगी उनकी त्वचा। तो ये भगवान बुद्ध के शरीर होते हैं। ये 32 लक्षण होने के साथ साथ 80 अनुव्यंजन लक्षण होते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि एक चक्रवर्ती राजा में भी 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, पर फिर भी एक चक्रवर्ती राजा इतना सुंदर नहीं दिखता जितना बुद्ध दिखते हैं। उन 32 महापुरुष लक्षण में भी एक लक्षण में अंतर होता है, वो है माथे के बीच का रोम जो सफेद बालों से बना होता है, इसमें अंतर होता है। तो एक चक्रवर्ती राजा में भी 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, बुद्ध में भी 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, पर फिर भी चक्रवर्ती राजा बुद्ध के आगे कुछ नहीं दिखता। सोचे आने वाले समय में चक्रवर्ती राजा भी होने वाला है और बुद्ध भी होने वाला है, पर फिर भी बुद्ध दर्शन ही अनुत्तर होंगे। दर्शन में चक्रवर्ती राजा उनके आगे कुछ भी नहीं होगा, बुद्ध दिखने में होंगे। क्यों? क्योंकि 32 महापुरुष लक्षण ही नहीं होते, बल्कि 80 अनुव्यंजन लक्षण भी बुद्ध में होते हैं। ये तो 32 जो दूर से भी दिख जाए, पर 80 ऐसे छोटे छोटे लक्षण भी होते हैं बुद्ध में बॉडी पे, जो इतने दिखने में इतने सुंदर होते हैं, ये क्या बता। इसलिए बुद्ध क्या दर्शन अनुत्तरीय होते हैं। वो वर्णन कितना प्यारा दिया ललित ललित विस्तार में, कि जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर लिया, और गृह त्याग करने के बाद जब शहरों से, नगरों से होते हुए, नगरियों से होते हुए गुजर रहे थे, तो जो कोई व्यक्ति खड़ा था वो व्यक्ति बैठ जाता है बुद्ध को देख के। जो कोई व्यक्ति बैठा था वो खड़ा हो जाता है बुद्ध को देख के। आश्चर्य! भगवान बुद्ध की सुंदरता देख के क्या उन लोगों में आश्चर्य नहीं होगा? इतना कोमल व्यक्ति, इसकी त्वचा देखो, इतना तेज देखो कि सुनहरा रंग इसके शरीर से चमक रहा है। वो सूरज की किरणें पड़ रही तो क्या शरीर चमक रहा होगा। और इतने साधारण वस्त्रों पर शरीर कितना अद्भुत दिख रहा होगा, एकदम नेचुरल ब्यूटी से हम कहते हैं। तो बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है दूध देख के। जो व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा होता है, बुद्ध पे नजर जाती है, सिद्धार्थ गौतम पे नजर जाती है, तो नजर जाते जाते जो उत्तर की ओर जा रहा है, नजर चली गई बुद्ध पे, तो पश्चिम की ओर जाना शुरू हो जाता है। जो पश्चिम की ओर जा रहा है बुद्ध को देखते बराबर उत्तर की ओर जाना शुरू हो जाता है। जो दक्षिण की ओर जा रहा है बुद्ध को देखते बराबर उधर जाना शुरू करता है। अपनी दिशाएं बदल जाती है उनकी। वो मतलब उस समय वो जो कार्य कर रहे होते हैं, वो कार्य करना भूल जाते हैं और उससे बिल्कुल विपरीत कार्य करना शुरू हो जाते हैं। हर कोई वहीं पे रुक जाता है, सिर्फ बुद्ध को देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि नहीं, हमारे नजरों से ये व्यक्ति हटे ना, इसलिए बुद्ध को ही देखते रहते हैं। इसलिए उनकी क्रिया उल्टी हो जाती है कि नहीं नहीं, इतना सुंदर दृश्य आगे सामने से बेझल नहीं होना चाहिए। इसलिए भी क्या है, वो दर्शन अनित्तर है। क्या कहती है वो किस्सा गौतमी, जब सिद्धार्थ गौतम ने रात को गृह त्याग किया था, तो इसने अपने महल के ऊपर से, इसने अपने घर के ऊपर से देखी थी, और देखते बराबर क्या निकलते इसके मुंह से उद्गार, अरे धन्य होंगी वो माता जिसने इस दूध पिलाया होगा, धन्य होंगी वो पिता जिसका पुत्र इतना शौर्यवान है, अरे धन्य होंगी वो पत्नी जिसका पति इतना सुंदर है। रात रात को देखी थी उसने सिद्धार्थ गौतम को घर छोड़ते हुए, और उसके मुंह से उद्गार निकल पड़े, उदान निकल पड़े, वो रोक नहीं पाए और मुंह के मुंह से निकल गए। कितना, सोचिए उसके मन में कितनी लालसा, कितना आश्चर्य, कितनी ईर्ष्या उत्पन्न होंगी उस सिद्धार्थ को देख के, कि उसको देख के माता के प्रति वो कृतज्ञ हो रही है, माता के प्रति इतना उसको आश्चर्य भाव। और वो पिता धन्यवान है, अरे वो पत्नी धन्यवान है, ये उद्गार किसके मुंह से है? उस किस्सा गौतमी के मुंह से है। आप विचार कर सकते हैं कि मागंदनी बुद्ध की सुंदरता देख के उनसे विवाह करने के लिए क्या हो गई थी, प्रेरित हो गई थी। आप विचार कर सकते हैं कि बुद्ध की सुंदरता कितनी अद्भुत रही होगी, कितनी अद्भुत। तो दर्शन उत्तर, अरे दर्शन करने के लोग कहाँ कहाँ से चला देते थे बुद्ध को।
एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था। जब उसको पता चला कि यहाँ जनपद में कोई कोई तो व्यक्ति बुद्ध हुआ है, तो वो बूढ़ा हो गया था। तो अपने शिष्य को भेजता कि जा रहे तू देख, क्या सही में बुद्ध हुआ है क्या? कहते कि मैं कैसे पहचानूंगा कि वो बुद्ध हुआ है? तो देखना उसके शरीर पे क्या 32 लक्षण है क्या, अगर होंगे तो मान लेना बुद्ध है। तो इतनी दूर से अपने शिष्यों को भेजता है। धम्मपद की सबसे पहली गाथा है, जिसमें एक लड़का, एक युवक जो खटिया पे लेटा था, अपने आखिरी सांसें लेने वाला था, वो बस अपने प्राण छोड़ने वाला था, कि बुद्ध को देखते बराबर बुद्ध के मुंह से, जैसे ही बुद्ध को देखता है, जैसे बुद्ध दूर से आ रहे होते हैं, और बुद्ध का प्रकाश, बुद्ध का सौंदर्य, बुद्ध का दर्शन देखते बराबर इतना सुंदर, इतना अद्भुत प्रतीत हुआ उसे, कि बस अपने प्राण छोड़िए, और सुगति में उत्पन्न हो गया। तुसीता तावंसा देवलोक में उत्पन्न हो गया। और ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पुण्य नहीं किया, अरे जिसने जीवन भर पुण्य नहीं किया, ऐसा व्यक्ति तुषी तावंसा देवलोक में उत्पन्न हो गया, तो क्या सिर्फ सिर्फ भगवान के दर्शन करके। जब स्वप्न में आता है वो लड़का, अपने पिता के स्वप्न में आता है कि तुम पिता क्यों रो रहे हो, मत रो, अरे तुम तो ही पुण्य करो। वो पुण्य करता है अपने पुत्र के कहने पर। और वो पिता पूछता है बुद्ध को कि भगवान, क्या ये संभव है क्या कि कोई व्यक्ति जीवन भर पुण्य ना करे, और सिर्फ आपके दर्शन से ही सुगति को प्राप्त करे? तो संभव है, क्योंकि वो उदाहरण है। सोचिए, भगवान के दर्शन से भी व्यक्ति क्या होता है, सुगति को प्राप्त हो जाता है, जैसे जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया। अर्थात कि भगवान के अष्ट धातुओं को भी अगर आप वंदन करते हैं, सिर्फ एक कमल, सिर्फ अगर एक कमल चढ़ाते हैं भगवान बुद्ध के धातुओं को भी, पुंडरिक कमल, तो कम से कम 91 कल्पों तक आप दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसीलिए भी बुद्ध क्या है, दर्शन अनुत्तरीय, कि उनके दर्शन से भी व्यक्ति को ऐसा लाभ होता है कि आज तक ऐसे किसी शरणागत व्यक्ति को लाभ नहीं हुआ होगा। ऐसा अरे जन्मों के भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। पटाचारा इसका ज्वलंत उदाहरण है। हमने ऐसे व्यक्ति देख लिया जिनको होश था, उन लोगों ने भगवान के दर्शन किए, तो उनका इतना अनुत्तरीय लाभ उनको प्राप्त हुआ। अरे पर पटाचारा, जो तो पागल हो गई थी, जो नग्न अवस्था में यहाँ वहां भटक रही थी, अरे जब उस व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए तो होश में आ, उसकी पागलों की अवस्था दूर हो गई, पागल से पूर्ण रूप से दूर हो गई वो, उसकी पागलपंती दूर हो गई, होश में आ गई। इसलिए भी क्या है वो, दर्शन अनुत्तरीय। फिर इस कारण से भगवान बुद्ध को दर्शन अनुत्तरीय कहा जाता है। दूसरा जिसमें भगवान अनुत्तर है, तो समानानुत्तरीय, कि श्रवण करने में भी भगवान अनुत्तरीय है, कि भगवान समान श्रवण कोई नहीं कर सकता। भगवान जैसे श्रवण करते हैं किसी भी बातों को, उन समान श्रवण अब कोई नहीं कर सकता। वो दूर से दूर की बात भी वो सुनाई आ सकती है, दूर से दूर की बात भी। भगवान बुद्ध का एक वैशिष्ट रहा, एक अनुत्तरीय, एक परम श्रेष्ठ गुण रहा है। और यहाँ तक कि जब वो बोलते भी है ना, जब धर्म को बताते भी है ना, तो इस प्रकार बोलते हैं कि आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति को भी वो स्पष्ट सुनाई आती है बात। हमने ये भी देखा है कि भगवान की वाणी में किस प्रकार 8 प्रकार के गुण होते हैं, 8 प्रकार की बातों से युक्त होती है भगवान की वाणी, ये हमने सुनाई है। मैंने अपने एक क्वेश्चन में बताया कि भगवान की वाणी में किस प्रकार के 8 गुण होते हैं। और यहाँ तक कि भगवान ने अपने जिन जिन आचार्यों के पास रहे, अपने सिद्धार्थ बोधिसत्व अवस्था में होते हुए जिन अलग अलग आचार्यों के पास रहे, उद्धक रामपुत्र आल्हार कलाम, इनके पास इन्होंने जो सुना, जो ग्रहण किया, उससे उन्होंने उस आचार्य तक की अवस्था प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि वो आचार्य स्वयं अपना पद की, मेरे बाद तुम्हें भी हमारा ये आश्रम संभालो। तो आप सोच सकते हैं कि उस श्रवण करने में भी कितना अंतर थे। आप विचार कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध का शिष्य आनंद कम से कम एक ही क्रम में 60,000 शब्दों को याद रख सकता है। भगवान ने कैसा होगा? तो श्रवणानुत्तरीय थे भगवान बुद्ध। देवताओं की तक आवाज सुन सकते थे, देवता तक उनसे चर्चा करने के लिए आते थे।
महामंगल सूत्र और कई तो भी सूत्र भगवानों द्वारा, भगवान बुद्ध भगवानों द्वारा पूछे ने जाने पर भगवान ने बताया, तो देवताओं द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने बताया। यहाँ तक कि आटा नाटी सूत्र, तो ऐसे कई सारे, तो भगवान श्रवण अनुत्तरी है। उनकी जो हियरिंग है, उनके सुनना है, वो और वैसा कोई नहीं सुन सकता। इसके अलावा लाभानुत्तरीय, के लाभ में भगवान समान किसी का नहीं है लाभ। कितने प्रकार के लाभ होते हैं आप सभी को पता होगा। कितनी प्रकार की संपत्तियां होते हैं, कितने हमने प्रवचन में बताया है। तो भगवान को जैसा लाभ होता है, ऐसा लाभ किसी को प्राप्त नहीं होता है। उनके समान लाभ किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले वो एक शाक्य कुल में, अगर एक तो सबसे पहले चारों कुलों में, चारों वर्णों में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं तो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ है, नहीं ऐसा नहीं। भगवान जिस समय उत्पन्न हुए थे उस समय क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ माना था ब्राह्मण कुल से भी। और यहाँ तक कि क्षत्रिय कुल में भी भगवान बुद्ध उस समय के सबसे इक्ष्वाकु के शाक्य कुल में, अर्थात इक्ष्वाकु की सब एक कुल बचा हुआ था, वो था शाक्य, उस कुल में जन्म होते। तो जाति में भी उनका लाभ सबसे श्रेष्ठ होता है। यहाँ तक कि धन में भी सोचिए, धन में भी ऐसा कहा जाता है कि शुद्धोधन के खेत जोतने के लिए कम से कम एक साथ 100 हल इस्तेमाल होते थे। तो सोचिए धन में भी कितने संपन्न थे। 3 3 महल थे, बरसात के लिए अलग, ठंडे के लिए अलग, और गर्मी के लिए अलग। इसलिए अरे पत्नी भी तो प्राप्त हुई, इतनी सौंदर्यवान पत्नी प्राप्त की, क्या बताए। जिसने स्वयं ने किरतु भी पारमिता पूर्ण किए, कई जन्मों से पकती हुई आई है, ऐसी पत्नी प्राप्त हुई। अरे माता भी ऐसी प्राप्त हुई शुद्ध में, कि क्या बताए कि जन्म देने के बाद 7 दिनों के बाद ही क्या हो गई, उसने अपना प्राण छोड़ दिए। तो क्यों, कोई लांछन ना लगे। तो माता भी इतनी श्रेष्ठ प्राप्त होती है इसको। तो इस तो परिवार संपत्ति में भी, परिवार लाभ में भी बुद्ध समान लाभ किसी को नहीं होता है। हुए तो सिर्फ एक लौते पुत्र, तो आप विचार कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये तो परिवार जाति का लाभ हो गया, धन का लाभ हो गया। इसके अलावा अगर राजा हुए रहते तो चक्रवर्ती हुए रहते, और बुद्ध हुए तो श्रेष्ठ भिक्खुओं की परिषद प्राप्त हुई, श्रेष्ठ भिक्खुनियों की परिषद प्राप्त हुई। इतना बड़ा परिवार संपत्ति, परिवार लाभ प्राप्त हुआ। चीवर में भी ऐसा अनुत्तर चीवर प्राप्त हुई कि बता नहीं सकते, सुनहरा चीवर प्राप्त हुआ। अलग से हम देखते हैं कि प्रजापति गौतमी ने भी कितना प्यारा चीवर बनाए थे बुद्ध के लिए। कैसा था वो चीवर, कि पहले बीज बोई, उस बीज से जो पौधे आए, उस पौधे से जो कपास निकले, उस कपास से खुद धागा बनाई, धागे से चिवर बनाई, और चिवर से पूरे मतलब बीज से लेकर कपड़े तक का, और कपड़े से सिलने तक के कलर देने तक स्वयं अपने हाथों से किया प्रजापति गौतमी ने। तो ये भगवान बुद्ध का ही लाभ है, कि उनको जो लाभ होता है, हर चीज में जो लाभ उनको होगा, वैसा लाभ किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता है। आप देखिए, ये भगवान बुद्ध का गुण है। अरे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी ऐसा हुआ कि राजाओं का तक, चक्रवर्ती राजाओं का तक ऐसा नहीं होता जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। कितना सुंदर तरीके से, अरे कितने सुंदर तरीके से उन्हें जलाया गया है। फिर सबसे पहले उनके शरीर को 7 दिन रखा गया, नहलाया गया उनके शरीर को, गंध, माला, विलेपन अच्छा प्रकार से लगाया गया। उसके बाद उनके शरीर के ऊपर पहले कपड़े से उन्हें ढका गया, पहले कपड़े से उन्हें लपेटा गया, फिर एक बार कपास से लपेटा गया, फिर एक बार कपड़े से लपेटा गया, फिर कपास से लपेटा, ये 7 बार कपास से और 7 बार कपड़े से लपेटा गया। पूरे नगर को तोरणों सजाया गया। अरे उनकी उनकी अच्छी प्रकार से रैली निकली, ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए। 7 दिनों तक ये चलता रहा, उत्सव के रूप में चलता गया। और फिर एक बढ़िया कड़ी में उनको जलाया गया। उसके बाद उनके अस्थियों को 8 इसमें विभाजित किया गया। ये उनका ही तो लाभ था। कहाँ होता है किसी का ऐसा अंतिम संस्कार, कहाँ होता है किसी का ऐसा अंतिम दाह, ये बुद्ध का लाभ था। अरे क्या कहते हैं एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक बड़ा प्यारा कहते हैं कि अरे मरना है तो बुद्ध समान मरो, जो राजाओं की मौत मरे। अरे यहाँ तो राजाओं भिखारियों की मौत मरे हैं, इसलिए मरना है तो बुद्ध समान मरो। मृत्यु को प्राप्त होना तो बुद्ध समान प्राप्त। इतनी सुंदर, अरे सारे देवता फूल बहा रहे थे, देवताओं को तक शोक उत्पन्न हो गया था भगवान की मृत्यु से।
तो ये होता है भगवान का एक लाभ। चक्रवर्ती राजा तक, ब्रह्मा तक उनकी बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा उनका क्या होता है, लाभ होता है। ब्रह्मा तक उनको आके वंदन करते हैं। जब एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न पूछने, इस प्रकार प्रश्न उत्पन्न हो उसके मन में कि ये चारों महाभूत कहाँ पे उत्पन्न नहीं होते हैं, ये चारों चार महाभूत कहाँ पे उत्पन्न नहीं होते, कहाँ तक इनकी स्थिति है, तो अपने इसके पूर्व जन्म में वो रोहित तिस्सक नाम का ऋषि था जिसने रिद्धि बल प्राप्त किया था, तो सारी पृथ्वी को, सारा अंतरिक्ष जाके उसने देख लिया। इस जन्म में भी यहाँ तक कि कितने भी देवताओं के पास गया, हर एक देवता ने दूसरे देवताओं के पास भेजा, आखिर में ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा खुद साइड में रहता और कहता इधर आओ, देखो ये लोग मुझे मानते हैं कि मैंने तो पृथ्वी बनाई, पर सही को तो मैंने भी पृथ्वी नहीं बनाई, और इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। अरे पर एक व्यक्ति को है जिसको पता हो सकता है, मनुष्य लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए, तुम बुद्ध के पास जाके क्यों नहीं पूछते। तो देखिए ज्ञान में भी, ज्ञान का लाभ भी बुद्ध से और किसी को नहीं होता जो बुद्ध को होता है, ब्रह्मा तक का वैसा लाभ नहीं होता ज्ञान का। तो ऐसा एक बुद्ध का लाभ में भी, ज्ञान के लाभ में भी बुद्ध क्या होते हैं, अनुत्तरीय होते हैं। दृष्टि में भी भगवान समान दृष्टि किसी को नहीं होती। इतने सारे कल्पों को देख चुके होते हैं, सवर्त विवर्त सारे कल्पों को देखने वाले, असंख्य कल्पों को देखने वाले क्या होते हैं, बुद्ध होते हैं। तो ये लाभानुत्तरी है, उनके समान लाभ किसी को प्राप्त नहीं होता है। अरे जब जन्म होता है तो खुद देवता लोग सुनहरा कपड़ा लेके आते हैं, सबसे पहले सुनहरे कपड़े से होते हुए जमीन में पैर रखते हैं, और जैसे ही पैर रखते हैं तो पहले 7 कदम में तो कमल खिलता है। ये उनका लाभानुत्तरीय गुण है कि उन समान लाभ किसी और को नहीं हो सकता। इसके बाद चौथा, शिक्षानुत्तरीय, कि भगवान जो सिखाते हैं वो अनुत्तर होता है, इसलिए भी धम्मो क्या कहा जाता है, अनुत्तर कहा जाता है, कि उन समान धम्म विज्ञान उत्तर है। क्योंकि ऐसी शिक्षा उनके समय पहले कहाँ मौजूद थी। जिसे तो बुद्ध कहते हैं ना, पुब्बे अनन सुत्तेषु चक्षु उत्पादी, कि पहले कभी नहीं सुना गया होंगे ये बात, पहले कभी बताई नहीं गई होंगी, पहले कभी समझाई नहीं गई होंगी, पहले इसका कभी बोध नहीं हुआ होगा, उसका मुझे हुआ है लाभ। भगवान बुद्ध की शिक्षा, अरे पहले कितने तो भी आचार्य आत्मा के चक्कर में फंसे हैं। बुद्ध के पहले अनात्म की शिक्षा मौजूद थी ही नहीं, ये बुद्ध थे प्रथम इस संसार में जिन्होंने अनात्म की शिक्षा दिया। पढ़ लीजिए वेद वगैरह उपनिषद उठा के, बुद्ध के बाद जितने भी वेद उपनिषद लिखे गए हैं उसमें कहीं भी अनात्म की शिक्षा नहीं दी गई है। तो ये स्वयं बुद्ध को जानने वाले, यहाँ तक कि भंतानंद कौशल्यान कितनी प्यारी किताब लिखते हैं, बुद्ध की महान देन अनात्मवाद, ये भगवान के अनुत्तर शिक्षा है अनात्मवाद। भगवान, अरे पतित समुत्पाद, भगवान के पहले किसी ने नहीं जाना, भगवान के पहले किसी ने नहीं दी, यह भगवान की अनुत्तर शिक्षा है। इस नाम और रूप को इतने सूक्ष्म रूप से विभाजित करके बताना, इस नाम को फिर से 4 अरूपी स्कंदों में बताना, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ऐसा इसके पहले किसी ने नहीं बताया, किसी की शिक्षा में नहीं होगा। अब देखिए, इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा में उत्तर है। इतना सुंदर क्रम, क्रमिक रूप में किसी व्यक्ति ने ये शिक्षा नहीं बताएंगे। आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्रम देखिए, कितना सुंदर क्रम है उसका, और उसे आर्य अष्टांग कहा है, सीढ़ियां नहीं है, अंग कहा गया, एक साथ है, जो है तो एक साथ है। उन 4 आर्य सत्य को देखिए, ये भगवान की शिक्षा है। उस 4 आर्य सत्य के बारे में क्या कहते हैं बुद्ध, कि 4 आर्य सत्य संपूर्ण और सर्वज्ञ है। भगवान बुद्ध की शिक्षा, जो पूरी की पूरी शिक्षा जो 4 आर्य सत्य पर निर्भर है, उस 4 आर्य सत्य के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य संपूर्ण है और सर्वज्ञ, 2 गुण बताते हैं। तो क्या होते हैं संपूर्ण और सर्वज्ञ का मतलब, क्यों भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को सर्वज्ञ और संपूर्ण कहा है। सर्वज्ञ मतलब होता है कि इसमें सभी कुछ आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा दुनिया का कोई कुशल धर्म नहीं होगा, ऐसी कोई कुशल बात नहीं होंगी, ऐसी कोई कुशल शिक्षा नहीं होंगी जो इन 4 आर्य सत्यों में नहीं आई होंगी। इसलिए भी 4 आर्य सत्य को सर्वज्ञ कहा गया है। जिस प्रकार जंगल में हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है, अगर आप हाथी के पैर की छाप ले, उस हाथी के पैर को मिट्टी में छाप दे, और उस छाप में जंगल के किसी भी प्राणी का पैर रखने की कोशिश करे, तो उसका पैर उस हाथी के पैरों की छाप में समा जाएगा। इतने विशाल होते हैं हाथी के पैर। उसी प्रकार 4 आर्यसत्य इतने विशाल है, गंभीर है, परिपूर्ण है, कि इसमें सभी बातें, विश्व के सारे कुशल बातें, कुशल धर्म, कुशल शिक्षा इस 4 आर्यसत्य में आ जाती है।
क्यों नहीं आएंगे? पहला सत्य एक्सेप्टेंस सिखाता है, स्वीकृति सिखाता है। दूसरा सत्य कारण सिखाता है। तीसरा सत्य आशा देता है। और चौथा सत्य मार्ग दिखाता है। और उस मार्ग में भी सभी की सही बातें आ जाती है। इसलिए इन चार आर्य सत्य को सर्वज्ञ कहा गया। फिर सर्वज्ञ के साथ संपूर्ण ये शब्द भी इस्तेमाल किया बुद्ध ने अपनी शिक्षा के लिए, चार आर्य सत्य के लिए। तो संपूर्ण मतलब क्या? संपूर्ण मतलब ये चार आर्य सत्य इस प्रकार है, ना आप इसमें से एक सत्य हटा सकते और ना एक सत्य ज्वाइन कर सकते। अगर आपने एक भी सत्य हटा दिया, चार सत्य नहीं रह पाएंगे। जो भी है, तो ये पूरी शिक्षा एक साथ आप उसको निकाल नहीं सकते। ना एक सत्य कम कर सकते और ना एक सत्य बढ़ा सकते हैं, इसलिए भी संपूर्ण है। आप सोचिए ना, क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई? क्या अलग से इन चार सत्यों में कोई से जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। ये चार सत्य अपने आप में परिपूर्ण है। ये चार आर्य सत्य की विशेषता है, सर्वज्ञ और संपूर्ण। इसलिए भी बुद्ध शिक्षानुत्तरीय, उनकी शिक्षा अनुत्तरीय, उनके द्वारा सिखाया हुआ मार्ग। और इस तरीके से सिखाते हैं कि उनके समान कोई सिखा नहीं सकता। सोचिए ना, कितने ही लोग भगवान बुद्ध की एक एक गाथा में मुक्त हो गए, अरहंत हो गए। कितने ही लोग दो दो पंक्तियों में मुक्त हो गए, सोतापति, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत हुए। अरे कितने ही विशाल विशाल महान महान व्यक्ति इस बुद्ध शासन में होके गए। सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति, बाबा साहब जैसा व्यक्ति, धर्मरक्षी जैसे व्यक्ति, भगवान के समय सारिपुत्र, बिंबिसार जैसा व्यक्ति, इतने महान भक्त, क्योंकि उनकी शिक्षा अनुत्तरीय है। भगवान की शिक्षा से कितने ही राष्ट्र आज बौद्ध राष्ट्र हुए। आज देखिए भूटान सबसे गरीब होने पर भी देखिए सुखी संपन्न है। आप देखिए थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, कितने ही राष्ट्र बुद्ध की शिक्षा पे चल के कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वतंत्रता, उनके हकों पे कोई छीन नहीं पा रहा है। ये भगवान की शिक्षा है, जिनकी अनुत्तरीय शिक्षा के कारण आज इतने लोग क्या हो रहे हैं, सुखी और संपन्न हो रहे हैं। आज मानवीय अधिकारों के लिए एक बौद्धिस्ट नीति को लड़ना नहीं पड़ता है धर्म के आधार पर। जितने बाकी लोगों को, जहाँ पे बाकी धर्मों में धर्म ही उनकी क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, धर्म ही उनका शोषण कर रहा है। वह बुद्ध की शिक्षा में ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा कभी किसी का हनन नहीं कर सकती। यह बुद्ध की शिक्षा का अनुत्तरीय गुण है। और क्या सिखाने का क्रम है, उनके सिखाने का क्रम में अनुत्तरीय है। पहले क्या बताते हैं वो? पहले दान कथा, फिर शील कथा, फिर स्वर्ग कथा, फिर कामों के आदि ना और कामों के दुष्परिणाम। उनके सिखाने का क्रम भी तो बहुत सुंदर है। इस प्रकार से भगवान कितने प्रकार से विभाजन, विघटन, इस प्रकार से 18 प्रकार से विभाजित करके बताते हैं भगवान बुद्ध धर्म को। फिर भगवान बुद्ध की शिक्षा बताने का ऐसा अनुत्तरीय बात है, ऐसे अनुत्तरीय भगवान की शिक्षा है कि आप देखिए ना, आप भगवान बुद्ध का शिक्षा का क्रम देखिए, कितना प्यारा है। अरे भगवान, हम भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, इथ्यवादी परंपरा को विभज्यवादी परंपरा भी कहा जाता है, जो विभाजन कर करके सिखाती है। आप पूरा अगुत्तर निकाय उठा के देखिए। अगुत्तर निकाय अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। जब भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखो, एक प्रकार की बात तो ऐसी प्रकार की बात है, दो प्रकार की बातें भी होती है, तीन प्रकार की बातें भी होती है, चार प्रकार की बातें भी होती है, पांच प्रकार की बातें होती है, छह प्रकार की बातें होती है, सात प्रकार की बातें होती है, आठ प्रकार की बातें होती है, नौ प्रकार की बातें होती है, 10 प्रकार की बातें होती है और 11 तरह की बातें होती है। ऐसे भगवान इतने इतनी तरीके से एक ही बात को एक तरीके से विभाजित करके बता सकते हैं, और उसी एक बात को 11 तरीके से भी विभाजित करके बता सकते हैं। एक बात को एक तरीके से तो ज्यादा से ज्यादा 11 तरीके से प्रकाशित करके बता सकते हैं। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। कितने ही तरीके से एक ही बात को भगवान बुद्ध ने प्रकाशित कर करके बताया है। इसलिए भी तो कई सारे लोगों ने भगवान बुद्ध के पास आते बराबर जैसे ही भगवान बुद्ध का धर्म सुना, क्या कहा लोगों ने? चांद निकला उनके मुंह से, अरे भगवान, आपने तो जैसे उल्टे घड़े को सीधा कर दिया। सोचिए, उपमा देखिए। जब भगवान बोले कोई धर्म सुनता है तो धर्म सुनने के बाद क्या कहता है? अरे भगवान, आपने उल्टे घड़े को सीधा कर दिया, अरे भटके को राह दिखा दिया। सोचिए, अरे अंधे को आंखें दे दी भगवान। ऐसा भगवान, तो भगवान की शिक्षा सुनने पर भगवान ऐसे उदाहरण, ऐसे वाक्य लोगों के मुंह से निकल जाते थे। ये भगवान, अरे भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को भी बताया है कि ये देखो, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार की शिक्षा होती है, 5 प्रकार की शिक्षा होती है, 4 प्रकार से जन्म लेते हैं, 4 प्रकार के कर्म है, चार चार काल के आधार पर ऐसे कर्म होता है ना? फिर चेतना के आधार पर ऐसे कर्म होता है, समय के आधार पर ऐसा कर्म होता है, विपाक के आधार पर ऐसा कर्म होता है। और कितने कितने तरीके से विभाजित करके बताया है। कर्मों को विभाजित करके बताया है, जाति को, जन्म को विभाजित करके बताया है,
जाति की उत्पत्ति को विभाजित करके बताया गया है। अरे एक दिन 31 लोगों को भी विभाजित करके बताया गया है, देवताओं को तक विभाजित करके बताया। सोचिए भगवान बुद्ध के सिखाने का तरीका है। इसलिए भगवान बुद्ध सिखा अनुत्तरिया, कि सिखाने में भी उन समान और कोई नहीं हो सकता। किसी को रिद्धि बल करके सिखाया, किसी को हेलुसिनेशन अर्थात अपने समान को दूसरा व्यक्ति करके दिखाया, किसी को उपमा देकर सिखाया, किसी को प्रति प्रश्न पूछ कर सिखाया, और किसी को कहा अरे तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही बदलो। सोचिए, ये भगवान बुद्ध सिखाने का तरीका है। अरे भगवान बुद्ध से लोग वाद विवाद करने आते थे। उस समय की एक महान व्यक्ति ने, एक महान पंथाधिपति ने भगवान के पास एक व्यक्ति बोला, जाओ तो भगवान को ऐसा प्रश्न पूछना। अरे मेंढक प्रश्न भगवान से इतने खतरनाक पूछे कि अरे भगवान जा, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि जा भगवान से तो ये पूछना कि भगवान, क्या भगवान हमेशा अच्छा बोलना सम्यक वाणी सिखाते हैं, पर तो क्या भगवान बुद्ध कभी कठोर वाणी नहीं बोलते? अगर भगवान बुद्ध कठोर वाणी नहीं बोलते तो भगवान बुद्ध ने दुष्ट को डांटा कैसे? और भगवान बुद्ध इसका भी उपदेश देते हैं कि हमेशा सम्यक वाणी मधुर वाणी बोलो। तो क्या भगवान तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते रहो जा, और जब तू इस प्रकार से भगवान को प्रश्न पूछेगा कहते हैं, तो भगवान का हाल ऐसा, बुद्ध का हाल ऐसा हो जाएगा, ना गले की हड्डी निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आप सोचिए। पर जब भगवान से व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो भगवान इतने सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं कि वो जो उस व्यक्ति का महान उपासक था वो भगवान का उपासक बन जाता है। और सोचिए, अरे उस समय के बड़े बड़े ब्राह्मण, काश्यप गोत्र के, वासिष्ठ गोत्र के भगवान का उपदेश सुनते हुए भगवान के शिष्य हो गए। विवाद पट्टू भगवान के क्या हो गए, उपासक हो गए। यहाँ तक कि भारद्वाज, जो इतना कंजूस व्यक्ति था, जिसने भगवान को देखते हुए कहा क्या भीख मांगने आ गए, ऐसा भगवान को बोले था, क्या हम भीख मांगने आ गए, जाओ मेहनत करो, युवा हो तुम। अरे वो भगवान ने सिर्फ अपने 6 पंक्तियां क्या बोली, भगवान का उपासक बन गया। सोचिए भगवान का कितने सिखाने में कितना अनुकरणीय होंगे। अरे यहाँ तक कि भगवान ने जिनको सिखाया उनके द्वारा भी कई लोग मुक्त हो गए। विशाखा जो भगवान से सीखी, विशाखा जो सिर्फ 7 साल की उम्र में स्वतापति हो गई। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची जो भगवान से सुनते बराबर स्वतापति हो रही है, तो भगवान सिखाने में कितना अंतर होंगे। जब वो अपने ससुर को, अपने कंजूस ससुर को धर्मधारी बनाती है, आप सोचिए कितने अनुत्तरीय है भगवान, भगवान की शिक्षा की शिक्षा कितने अनुत्तरीय है। इसके अलावा पांचवा, परिचर्यानुत्तरीय, अर्थात कि भगवान की जो मिनिस्ट्री होती है, भगवान बुद्ध जिन लोगों से घिरे होते हैं हमेशा, भगवान ने जिन लोगों को सिखाया, जिन लोगों को करीब किया है, वो लोग ही बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आप देखो भगवान कितने महान महान लोगों से घिरे हुए थे, सारिपुत्र, महामुगलन वगैरह वगैरह महान व्यक्तियों से। भगवान ने कहा भी है ना कि देखो जिस तरह समुद्र में विशाल विशाल प्राणी, महान महान प्राणी वास करते हैं, उसी प्रकार मेरे इस धर्म में भी महान लोग वास, महान महान अनंत वास करते हैं। सारिपुत्र मुगला ने 80 अग्र श्रावक जैसी उनकी क्या थी, मिनिस्ट्री थी। ऐसे 80 अग्र श्रावक उनके थे, और ऐसे महान विशाल विपुल संघ से हमेशा क्या रहते थे, घिरे रहते थे। कितना प्यारा गा, कितना यशोधरा भी कितना प्यारा वर्णन करती है ना। अरे मत गजिंद विलासित गामी, क्या बोला है, आप वर्ड देखिए, आप वो शब्द देखिए कि मत गजिंद विलासित गामी। अरे वो जो एक गज, एक हाथी किस प्रकार चलता है, किसी की परवाह नहीं करता। वो जब चलना शुरू कर देता है तो बाकी सारे लोग आपस में बाजू में हो जाते हैं और रास्ता अपने आप खाली हो जाता है। अरे ऐसा विलासित गामी वो व्यक्ति है कि भरे संग में, और कितना प्यारा कहा है, ऐसा ही तू ये पिता नरसी हो। अरे उन नरों में जो सिंह समान है, उन सारे नरों में, सोची कितनी प्यारी उपमा दी यशोधरा ने, कि उन नरों में जो सिंह समान दिख रहा होगा ना, वो गर्जना देख उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति है। और जो सिंहनाद कर सकता है वो व्यक्ति है, तो ऐसा वो व्यक्ति है। तो परिचर्या में भी अनुत्तर होता है व्यक्ति। और छठवां और आखिरी, अनुसती न अनुत्तरी, जो सती होती है उन समान सती तो किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। अरे जिसके स्वयं के द्वारा सती पट्ठान का उपदेश दिया है, जिसने वेदनानुपश्यना सिखाया, जिसने कायानुपश्यना सिखाया, जिसने चित्तानुपश्यना सिखाया, जिसने धम्मानुपश्यना। और लोगों को पता नहीं धम्मानुपश्यना क्या है, चित्तानु, अरे चित्त नहीं पता थी कि चित्त कितने प्रकार होते हैं, इतने चित्त इतने प्रकार में विभाजित होता है, इतने 18 प्रकार से 19 तरीके से काम करता है, 121 प्रकार में विभाजित है, उसमें 52 प्रकार के चैतसिक है। इस प्रकार से बताने वाला व्यक्ति चित्तानुपश्यना बता रहा है, तो सोच उसके स्वयं चित्तानुपश्यना। अरे जो स्वयं चित्त को जान सकता है, दूसरे चित्त को जान सकता है, दूसरों के अतीत चित्त को जान सकता है, भविष्य के चित्त को जान सकता है, जो दूसरों की गतियों को जान सकता है,
उसकी सती सोचिए कितनी सुंदर होंगी। जो ये दिख सकता है कि इसे कौन से चित्त के कर्म के कारण, इसे कौन से चित्त की चेतना के कारण इसने काया से वाणी से ये काम किया है, उसकी सती सोचिए कितना होगा। अरे जिसने अपने असंख्य, अपने 4 लाख एक, 4 असंख्य 1 लाख जन्मों को देखा है, इतने बुद्धू की सेवा की, इतने इतने जन्मों को देखते, अपनी गति को, अपने रंग को, अपने रूप को, अपने आकार को, अपने कर्म को देखा है, उस व्यक्ति को आप सोचिए उसकी सती कितनी होंगी। अरे जो अपने साथ घटित हुए हर एक कर्मों को बता पाता है कि मेरे इस कर्म में कर्म है, ये दुख भोग रहा हूं, आप सोचिए कितना बलवान, कितना सती रही होंगी। तो भगवान सती में भी अनुत्तर होते हुए समान सती भी किसी को नहीं होती है। सोचिए भगवान, तो मैंने 91 कल्प पहले देखा था, बता रहे थे, सोचिए उनकी सती कितनी मजबूत होंगी। कौन देख पाता है इतने कल्प? असंख्य कल्प देख पाते हैं बुद्ध, उन समान कल्प को कोई नहीं देख पाता है। अरे जिनका जन्म भी जानते हुआ है, जिनकी मृत्यु भी जानते हुए है, ऐसा व्यक्ति की उसकी सती कितनी मजबूत होंगी। तो इसलिए भगवान सती में भी, अनुसती में भी क्या है, अनुत्तरीय है। तो इस प्रकार 6 बातों में भगवान बुद्ध क्या होता है, अनुत्तरीय होते हैं। उन समान अनुत्तरीय ऐसे इन 6 बातों में कोई नहीं हो सकता। कौन से? वो दर्शन, उन समान दर्शन में अनुत्तरीय कोई नहीं हो सकता है। उनके दर्शन जितने लोगों को लाभ होता है, किसी को नहीं हो सकता। और दिखने जितने सुंदर थे, उन समान और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा श्रवण अनुत्तरीय, उन समान श्रवण किया हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ, लोगों को बताया हुआ, ऐसा कोई नहीं हो सकता है, वो एक ही होता है। इसके अलावा उनसे बार लाभ प्राप्त किया हुआ, चाहे पारिवारिक लाभ हो, जाति का लाभ हो, धन का लाभ हो, यश का लाभ हो, कुल का लाभ हो, हर में लाभ समान समान अनुत्तरीय कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा शिक्षा अनुत्तरीय, शिक्षा में उन समान अनुत्तरीय कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जो सिखाया ऐसा कोई और सिखा नहीं सकता। आज हम मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो भगवान द्वारा पढ़ाया है, उनके द्वारा मैंने सुना तब जाके मुझे पता चला, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। इसलिए उस सिखाने में भी उनसे अनुत्तरीय कोई नहीं। वो सिखा रहे व्यक्ति मुक्त ना हो नहीं सकता अगर उसे अपने कर्म ना होंगे तो। सोचिए ना, जिसने अपने पहले उपदेश में 60 लोगों को मुक्त किया अपने समान, जो उसने खुद प्राप्त किया, वही वैसा ही उसने उन्हीं 60 लोगों को प्राप्त करा के दिया। तो सोचिए कौन से गुरु का ऐसा शिष्य होंगे जिसने गुरु समान अवस्था प्राप्त की होंगी, पर भगवान ने 60 लोगों को वैसे अवस्था प्राप्त करा के दी। सोचिए सिखाने में कितने अनुत्तर होंगे, उन समान और कोई सिखा नहीं सकता। इसलिए उन्हीं के नाम पे गुरु पूर्णिमा है। परिचर्या अनुत्तर उन समान जितने महान लोगों से वो घिरा हुआ है, वैसे ऐसे महान लोगों से कोई घिरा नहीं होगा। सोचिए बुद्ध शासन में सम्राट अशोक होके गया है। आप सोचिए, जहाँ पाश्चात्य जगत में मिनांडर, सॉरी, जहाँ पाश्चात्य जगत में अलेक्जेंडर कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पर फिर वो भी कितना क्रूर था हम जानते हैं। पर यहाँ देखिए सम्राट अशोक, जो पूरे विश्व में धर्म का राजा माना जाता है। यहाँ तक रोमिला थापर, जो वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन है, वो स्वयं कहती है कि इतिहास में आज तक ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिस धर्म के लिए काम किया होगा, सिर्फ सम्राट अशोक। इसलिए इतने सुंदर परिचारिक लोगों से भगवान घिरे होते हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखिए, जो पूरे विश्व में महान माने जाते हैं, जिनके जन्मदिन पर नॉलेज डे मनाया जाता है, पूरा विश्व जिनको नतमस्तक है, वो बुद्ध शासन में हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर तो सब महान परिचारकों से घिरा होता है। गोयन गुरु जी, आप उनको भी एक ज्वलंत उदाहरण है इसका। तो ये एक है। और छठवा अनुसती। आज जिन्होंने समाधि में 40-40 कम्मठान बताए हैं, चर्याओं के हिसाब से बताया है, विपश्यना जैसी विद्या दिए, ऐसा व्यक्ति अनुस अनुसति में अनुत्तरी होता है। ये 6 प्रकार से भगवान बुद्ध क्या होते हैं, अनुत्तरी होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।